नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं उपस्थित हूँ जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कंकाल उपन्यास का भाग 7 लेकर। आज कितने दिनों पर विजय सरला की कोठरी में बैठा है। घंटी लतिका के साथ बातें करने के लिए चली गई। विजय को सरला ने अकेले पाकर कहा, बेटा तुम्हारी भी माँ होगी, उसकी तुम एक बार भी भूल कर इस छोकरी को लिए इधर उधर मारे मारे क्यों फिर रहे हो। आह वह कितनी दुखी होगी। विजय सिर नीचा किए चुप रहा। सरला फिर कहने लगी, विजय कलेजा रोने लगता है, हृदय कचोटने लगता है, आंखें छटपटाकर उसे देखने के लिए बाहर निकलने लगती हैं, उत्कंठा सांस छोड़कर दौड़ने लगती है। पुत्र का स्नेह बड़ा पागल स्नेह है विजय। स्त्रियां ही स्नेह की विचारक हैं। पति के प्रेम और पुत्र के स्नेह में क्या अंतर है ये उनको ही विदित है। आह तुम निष्ठुर लड़के क्या जानोगे। लौट जाओ मेरे बच्चे, अपनी माँ की सूनी गोद में लौट जाओ। सरला का गंभीर मुख किसी व्याकुल आकांक्षा से इस समय विकृत हो रहा था। विजय को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, क्या आपके भी कोई पुत्र था? था विजय, बहुत सुंदर था, परमात्मा के वरदान के समान शीतल शांतिपूर्ण था, हृदय की आकांक्षा के सदृश गर्म, मलय पवन के समान कोमल सुखद स्पर्श। वह मेरी निधि, मेरा सर्वस्व था। नहीं, मैं कहती हूँ कि है कहीं है, वह अमर है, सुंदर है, वही मेरा सत्य है। आह विजय, 25 बरस हो गए हैं उसे देखे हुए, 25 बरस, 2 युग से कुछ ऊपर, पर मैं उसे देखकर मरूंगी। कहते कहते सरला की आंखों में आंसू गिरने लगे। इतने में एक अंधा लाठी टेकते हुए सरला के द्वार पर आया। उसे देखते ही सरला गरज उठी, आ गया विजय, यही है उसे ले भागने वाला। पूछो, इसी से पूछो। उस अंधे ने लकड़ी रखकर अपना मस्तक पृथ्वी पर टेक दिया और सिर ऊंचा कर बोला, माता भीख दो। तुमसे भीख लेकर जो मैं पेट भरता हूँ वही तो मेरा प्रायश्चित है। मैं अपने कर्म का फल भोगने के लिए भगवान की आज्ञा से तुम्हारी ठोकर खाता हूँ। क्या मुझे कहीं और भीख नहीं मिलती? नहीं, यही मेरा प्रायश्चित है माता। अब क्षमा की भीख दो। देखती नहीं, नियत ने इस अंधे को तुम्हारे पास तक पहुँचा दिया। क्या वही तुम को आंखों वाली को तुम्हारे पुत्र तक न पहुंचा देगा? विजय विस्मय से देख रहा था कि अंधे की फूटी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, भाई मुझे अपनी राम कहानी तो सुनाओ। घंटी भी वहीं आ गई थी। अब अंधा सावधान होकर बैठ गया। उसने कहना आरंभ किया, हमारा घराना एक प्रतिष्ठित धर्म गुरुओं का था। 20 गांव के लोग हमारे चेले थे। हमारे पूर्वजों की तपस्या और त्याग से वह मर्यादा मुझे उत्तराधिकार से मिली थी। वंशानुक्रम से हम लोग मंत्रोपदेष्टा होते आए थे। हमारे शिष्य संप्रदाय में यह विश्वास था कि सांसारिक आपदाएं निवारण करने की हम लोगों में बहुत बड़ी रहस्यपूर्ण शक्ति है। रही होगी मेरे पूर्वजों में, परंतु मैं उन सब गुणों से रहित था। मेरे पल्ले सिरे का धूर्त था। मुझको मंत्रों पर उतना विश्वास न था जितना अपने चुटकुलों पर। मैं चालाकी से भूत उतार देता, रोग अच्छे कर देता, बंध्या को संतान देता, ग्रहों की आकाश गति में परिवर्तन कर देता, व्यवसाय में लक्ष्मी की वर्षा कर देता। चाहे सफलता 2-1 को ही मिलती रही हो, परंतु धाक में कमी न थी। मैं कैसे क्या क्या करता, उन सब घृणित बातों को न कहकर केवल सरला के पुत्र की बात सुनाता हूँ। पाली गांव में मेरा एक शिष्य था। उसने 1 महीने की एक लड़की और अपनी युवती विधवा छोड़कर अकाल में ही स्वर्ग यात्रा की। वह विधवा धनी थी। उसको पुत्र की बड़ी लालसा थी, परंतु पति थे नहीं। पुनर्विवाह असंभव था। उसके मन में किसी तरह ये बात बैठ गई कि बाबा जी यदि चाहेंगे तो यही पुत्री पुत्र बन जाएगी। अपने इस प्रस्ताव को लेकर बड़े प्रलोभन के साथ वह मेरे पास आई। मैंने देखा सुयोग है। उससे कहा, तुम किसी से कहना मत। 1 महीने बाद गंगा सागर मकर संक्रांति के योग में ये किया जा सकता है। वहीं पर गंगा समुद्र हो जाती है, फिर लड़की से लड़का क्यों नहीं होगा। उसके मन में यह बात बैठ गई। हम लोग ठीक समय पर गंगा सागर पहुँचे। मैंने अपना लक्ष्य ढूंढना आरंभ किया। उसे मन ही मन ठीक भी कर लिया। उस विधवा से लड़की लेकर मैं सिद्धि के लिए एकांत में गया। वन में किनारे पर मैं पहुंच गया। पुलिस उधर लोगों को जाने नहीं देती। उसकी आंखों से बचकर मैं जंगल की हरियाली में चला गया। थोड़ी देर में दौड़ता हुआ मेले की ओर आया। उस समय मैं बराबर चिल्ला रहा था, बाघ बाघ। लोग भयभीत होकर भागने लगे। मैंने देखा कि मेरा निश्चित बालक वहीं पड़ा है। उसकी माँ अपने
साथियों को उसे दिखाकर किसी आवश्यक काम से 2-4 मिनट के लिए हट गई थी। उसी समय भगदड़ का आरंभ हुआ। मैंने झट उस लड़की को वहीं रखकर लड़के को उठा लिया और फिर कहने लगा, देखो ये किसकी लड़की है। पर उस भीड़ में कौन किसकी सुनता था। मैं एक सांस में अपनी झोपड़ी की ओर आया। हंसते हंसते विधवा की गोद में लड़की के बदले लड़का देखकर अपने को सिद्ध प्रमाणित कर सका। यहाँ पर कहने की आवश्यकता नहीं कि वह स्त्री किसी प्रकार उस लड़के को ले आई। बच्चा भी छोटा था। ढककर किसी प्रकार हम लोग निर्विघ्न लौट आए। विधवा को मैंने समझा दिया कि 3 दिन तक कोई उसका मुंह न देख सके, नहीं तो फिर लड़की बन जाने की संभावना है। मैं बराबर उस मेले में घूमता रहा और अब उस लड़की को की खोज में लगा। पुलिस ने भी खोज की पर उसका कोई लेने वाला न मिला। मैंने देखा कि एक निसंतान चौबे की विधवा ने उस लड़की को पुलिस वालों से पालने के लिए मांग लिया और मैं उसके साथ चला। उसे दूसरे स्टीमर पर बैठा कर ही मैंने सांस ली। संतान प्राप्ति में उसका भी सहायक था। मैंने देखा कि यही सरला जो मुझे आज भिक्षा दे रही है, लड़के के लिए बराबर रोती रही, पर मेरा हृदय पत्थर था न पिघला। लोगों ने बहुत कहा कि तू इस लड़की को ही लेकर पाल पोस कर उसे गोविंदी चौबाइन की गोद में रहना था। घंटी अकस्मात चौंक उठी। क्या कहा? गोविंदी चौबाइन? हाँ, गोविंदी। उस चौबाइन का नाम गोविंदी था जिसने उस लड़की को अपनी गोद में लिया। अंधे ने कहा। घंटी चुप हो गई। विजय ने कहा, क्या है घंटी? घंटी ने कहा, गोविंदी तो मेरी माता का नाम था और वह यह कहा करती कि तुझे मैंने अपनी ही लड़की सा पाला है। सरला ने कहा, क्या तुमको गोदी ने यहीं कहीं से पाकर पाल पोस कर बड़ा किया? वह तुम्हारी माँ नहीं थी? घंटी, नहीं, वह आप भी यजमानों की भीख पर जीवन व्यतीत करती रही, मुझे भी दरिद्र छोड़ गई। विजय ने कौतुक से कहा, तब तो घंटी तुम्हारी माता का पता लग सकता है। क्यों जी बुढ़े, तुम यदि इसको वही लड़की समझो जिसका तुमने बदला किया था, तो क्या इसकी माँ का पता बता सकते हो? ओह, मैं उसे भली भांति जानता हूँ, पर अब वह कहाँ है नहीं कह सकता, क्योंकि उस लड़के को पाकर भी वह सुखी न रह सकी। उसे राह में ही संदेह हो गया कि मेरी लड़की से लड़का नहीं बना, वस्तुतः कोई दूसरा लड़का है। मैंने उसे डांट कर समझा दिया कि अगर तू किसी से कहेगी तो लड़का चुराने के अभियोग में सजा पाएगी। वह लड़का भी रोते ही दिन बिताता था। कुछ दिन बाद हरिद्वार का एक पंडा गांव में आया। वह उसी विधवा के घर में ठहरा। उन दोनों में गुप्त प्रेम हो गया। अकस्मात वह एक दिन लड़के को लेकर मेरे पास आई और बोली, इसे नगर के किसी अनाथालय में रख दो, मैं अब हरिद्वार जाती हूँ। मैंने कुछ प्रतिवाद न किया, क्योंकि उसका अपने गांव के पास से टल जाना ही अच्छा समझता था। मैं सहमत हुआ और विधवा उसी पंडे के साथ हरिद्वार चली गई। उसका नाम नंदा था। अंधा इतना कहकर चुप हुआ। विजय ने कहा, बुढ़े, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? ये सुनकर क्या करोगे? अपनी करनी का फल भोग रहा हूँ, इसीलिए मैं अपनी पाप कथा कहता फिरता हूँ। तभी तो इनसे भेंट हुई। भीख दो माता, अब हम जाएं। अंधे ने कहा। सरला ने कहा, अच्छा एक बात बताओगे? क्या? उस बालक के गले में एक सोने का बड़ा सा यंत्र था, उसे भी तुमने उतार लिया होगा? सरला ने उत्कंठा से पूछा। ना ना ना, वह बालक तो उसे बहुत दिनों तक पहने था और मुझे स्मरण है कि वह तब तक था जब मैंने उसे अनाथालय में सौंपा था। ठीक स्मरण है। यहाँ के अधिकारी से मैंने कहा था, इसे सुरक्षित रखिए, संभव है इसकी यही पहचान हो, क्योंकि उस बालक पर मुझे दया आई, परंतु वह दया पिशाच की दया थी। सहसा विजय ने पूछा, क्या आप बता सकती हैं वह कैसा यंत्र था? वह यंत्र हम लोगों के वंश का प्राचीन रक्षा कवच था। न जाने कब से मेरे कुल के सब लड़कों को वह 1 बरस की अवस्था तक पहनाया जाता था। वह एक त्रिकोण स्वर्ण यंत्र था। कहते कहते सरला के आंसू बहने लगे। अंधे को भीख मिली, वह चला गया। सरला उठकर एकांत में चली गई। घंटी कुछ काल तक विजय को अपनी ओर आकर्षित करने के चुटकुले छोड़ती रही, परंतु विजय एकांत में चिंता निमग्न बना रहा। विचार सागर में डूबी उपराती घंटी आज मौल श्री के नीचे एक शिलाखंड पर बैठी है। वह अपने मन से पूछती है कि विजय कौन है, जो मैं उसे रसाल वृक्ष समझकर लता के समान लिपटी हूँ। फिर उसे आप ही उत्तर मिलता कि और दूसरा कौन है मेरा? लता का तो यही धर्म है कि जो समीप अवलंबन मिले उसे पकड़ ले, इस दृष्टि से सिर ऊंचा करके खड़ी हो जाए।
आह क्या मेरी माँ जीवित है। पर विजय तो चित्र बनाने में लगा है। वह मेरा ही तो चित्र बनाता है, तो भी मैं उसके लिए निर्जीव प्रतिमा हूँ। कभी कभी वह सिर उठाकर मेरी भौहों के झुकाव को, कपोलों के गहरे रंग को देख लेता है, फिर तुलिका की मार्जनी से उसे हृदय के बाहर निकाल देता है। यह मेरी आराधना तो नहीं है। सहसा उसके विचारों में बाधा पड़ी। बाथम ने आकर घंटी से कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ? कहिए, सिर का कपड़ा संभालते हुए घंटी ने कहा। विजय से आपकी कितने दिनों की जान पहचान है? बहुत थोड़े दिनों की है, यही वृंदावन से। तभी वह कहता है, कौन क्या कहता है? कौन क्या कहता था? दरोगा। यद्यपि उसका साहस नहीं था मुझसे अधिक कहे, पर उसका अनुमान है कि आपको विजय कहीं से भगा लाया है। घंटी किसी की कोई नहीं है। जो उसकी इच्छा होगी वही करेगी। मैं आज ही विजय बाबू से कहूँगी कि वह मुझे लेकर यहीं दूसरे कमरे में चले। बाथम ने देखा कि वह स्वतंत्र युवती तनकर खड़ी हो गई। उसकी नसें फूल नहीं थी। इसी समय लतिका ने वहाँ पहुंचकर एक कांड उपस्थित कर दिया। उसने बाथम की ओर तीक्ष्ण दृष्टि से देखते हुए पूछा, तुम्हारा क्या अभिप्राय था? सहसा आक्रांत होकर बाथम ने कहा, कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ कि ईसाई होकर अपनी रक्षा कर ले। क्योंकि इसके बात काटकर लतिका ने कहा, यदि मैं हिंदू हो जाऊं? बाथम ने फंसे हुए गले से कहा, दोनों हो सकता है, पर तुम मुझे क्षमा करोगी लतिका। बाथम के चले जाने पर लतिका ने देखा कि अकस्मात अंधड़ के समान ये बातों का झोंका और निकल गया। घंटी रो रही थी, लतिका उसके आंसू पोंछती थी। बाथम के हाथ की हीरे की अंगूठी सहसा घंटी की उंगलियों में लतिका ने देखी और वह चौंक उठी। लतिका का कोमल हृदय कठोर कल्पनाओं से भर गया। वह उसे छोड़कर चली गई। चांदी निकलने पर घंटी आपे में आई। अब उसकी निस्सहाय अवस्था स्पष्ट हो गई। वृंदावन की गलियों में यूं ही फिरने वाली घंटी कई महीनों की निश्चिंत जीवनचर्या से एक नागरिक महिला बन गई थी। उसके रहन सहन बदल गए थे। हाँ, एक बात उसके मन में खटकने लगी थी। वह अंधे की कथा, क्या सचमुच उसकी माँ जीवित है? उसका मुक्त हृदय चिंताओं की उमस वाली संध्या में पवन के समान निरुद्ध हो उठा। वह निरीह बालिका के समान फूट फूट कर रोने लगी। सरला ने आकर उसे पुकारा, घंटी, क्या बैठी रहोगी? उसने सिर नीचा करके उत्तर दिया, भी है, आती हूँ। सरला चली गई। कुछ काल तक वह बैठी रही। उसी पत्थर पर पैर समेट कर वह लेट गई। उसकी इच्छा हुई कि आज ही ये घर छोड़ दे, पर वैसा न कर सकी। विजय को एक बार अपनी मनोव्यथा सुना देने की उसे बड़ी लालसा थी। वह चिंता करते करते सो गई। विजय अपने चित्रों को रखकर आज बहुत दिनों के बाद मदिरा का सेवन कर रहा था। शीशे के एक बड़े ग्लास में सोडा और बर्फ़ से मिली हुई मदिरा सामने मेज से उठाकर वह कभी कभी 2 घूंट पी लेता था। धीरे धीरे नशा गहरा हो चला। मुख पर लाली दौड़ आई। वह अपनी सफलताओं से उत्तेजित था। अकस्मात उठकर बंगले से बाहर आया और बगीचे में टहलने लगा। घूमता हुआ घंटी के पास आ पहुंचा। अनाथ सी घंटी अपने दुखों से लिपटी हुई दोनों हाथों से अपने घुटने लपेटे हुए पड़ी थी। वह दीनता की प्रतिमा थी। कला अपनी आँखों ने चांदनी रात में यह देखा। वह उसके ऊपर झुक गया। उसे प्यार करने की इच्छा हुई, किसी वासना से नहीं, वरन एक सहृदयता से। वह धीरे धीरे उसके ओंठ और उसके कपोल के पास तक ले गया। उसकी गर्म सांसों की अनुभूति घंटी को हुई। वह पल भर के लिए पुलकित हो गई, पर आंखें बंद किए रही। विजय ने प्रमोद से एक दिन के लिए उसके रंग डालने का अवसर उसका आलिंगन करके घंटी के हृदय में नवीन भाव की सृष्टि कर दी थी। वह उसी प्रमोद का आंख बंद करके आवाहन करने लगी, परंतु नशे में चूर विजय न जाने क्यों जैसे सचेत हो गया। उसके मुंह से धीरे से निकल पड़ा, यमुना, और वह हटकर खड़ा हो गया। विजय चिंतित भाव से लौट पड़ा। मैं घूमते घूमते बंगले के बाहर निकल आया और सड़क पर यूं ही चलने लगा। आधे घंटे तक वह चला, फिर उसी सड़क से लौटने लगा। बड़े बड़े वृक्षों की छाया ने सड़क पर पड़ती चांदनी को कहीं छिपा लिया। विजय उसी अंधकार में से चलना चाहता था। ये चांदनी यमुना और अंधेरी से घंटी की तुलना करता हुआ अपने मन में विनोद के उपकरण जुटा रहा था। सहसा उसके कानों में कुछ परिचित स्वर सुनाई पड़े। उसमें उसे स्मरण हो आया कि उसी इक्के वाले का शब्द, हाँ ठीक है, वही तो है। विजय ठिठक कर खड़ा हो गया। साइकिल पकड़े एक सब इंस्पेक्टर और हाथ में वही तांगे वाला दोनों कहते हुए जा रहे थे, साहब, क्यों नवाब,
आजकल कोई मामला नहीं देते हो। तांगे वाले, इतने मामले दिए, मेरी भी खबर आपने ली। सब तो तुम रुपया ही चाहते हो ना। तांगे वाला, पर ये इनाम रुपयों में ना होगा सब इंस्पेक्टर। फिर क्या? तांगे वाला, रुपया लीजिए, मुझे तो ये बुत मिल जानी चाहिए, इतना ही करना होगा। सब इंस्पेक्टर, ओह तुमने फिर बड़ी बात छेड़ दी। तुम नहीं जानते ये वाथम एक अंग्रेज है और उसकी उन लोगों पर मेहरबानी है। हाँ, इतना हो सकता है कि तुम उसको अपने हाथों में कर लो, फिर मैं तुमको फंसने ना दूंगा। तांगे वाला, ये तो जान जोखिम का सौदा है। सब इंस्पेक्टर, फिर मैं क्या करूं? पीछे लगे रहो, कभी तो हाथ लग जाएगी, मैं संभाल लूँगा। हाँ, ये तो बताओ, उस चौबाइन का क्या हुआ जिसे तुम बिंद्रावन की बता रहे थे? मुझे नहीं दिखलाया क्यों? तांगे वाला, वही तो वहाँ है। वह परदेसी न जाने कहाँ से कूद पड़ा, नहीं तो अब तक। दोनों बातें करते अब आगे बढ़ गए। विजय ने पीछा करके बातों को सुनना उचित अनुचित समझा। वह बंगले की ओर शीघ्रता से चल पड़ा। कुर्सी पर बैठे हुए सोचने लगा, सचमुच घंटी एक निस्सहाय युवती है, उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। उसी दिन से विजय ने घंटी से पूर्ववत मित्रता का बर्ताव प्रारंभ कर दिया। वहीं हंसना बोलना, साथ घूमना फिरना। विजय एक दिन हैंडबैग की सफाई कर रहा था। अकस्मात उसे मंगल का वह यंत्र और सोना मिल गया। उसने एकांत में बैठकर उसे फिर बनाने का प्रयत्न किया। वह कृतकार्य भी हुआ। सचमुच वह एक त्रिकोण स्वर्ण यंत्र बन गया। विजय के मन में लड़ाई खड़ी हुई। उसने सोचा कि सरला से उसके पुत्र को मिला दूं। फिर उसे शंका हुई, संभव है मंगल उसका पुत्र ना हो। उसने अनवधानता से उस प्रश्न को टाल दिया। नहीं कहा जा सकता कि इस विचार से मंगल के प्रति विद्वेष ने जो कुछ सहायता की थी या नहीं। बहुत दिनों की पड़ी हुई एक सुंदर बांसुरी भी उसके बैग में मिल गई। वह उसे लेकर बजाने लगा। विजय की दिनचर्या नियमित हो चली। चित्र बनाना, बंसी बजाना, कभी कभी घंटी के साथ बैठकर तांगे पर घूमने चले जाना, इन्हीं कामों में उसके दिन सुख से बीतने लगे। वृंदावन से दूर एक हरा भरा टीला है। यमुना उसी से टकराकर बहती है। बड़े बड़े वृक्षों की इतनी बहुतायत है कि वह टीला दूर से देखने पर एक बड़ा छायादार निकुंज मालूम पड़ता है। वह एक और पत्थर की सीढ़ियाँ हैं जिनसे चढ़कर बहुत दूर जाने पर एक छोटा सा कृष्ण का मंदिर है। उसके चारों ओर कोठरी और दालानें हैं। गोस्वामी श्री श्री कृष्ण उस मंदिर के अध्यक्ष एक 60-65 वर्ष के तपस्वी पुरुष हैं। उसका वक्ष स्वस्थ, धवल केश, मुखमंडल की अरुणिमा और भक्त से भरी आंखें अलौकिक प्रभा का सृजन करती हैं। मूर्ति के सामने ही दालान में वे प्रातः बैठे रहते हैं। कोठरियों में कुछ वृद्ध साधु और वयस्का स्त्रियां रहती हैं। सब भगवान का सात्विक प्रसाद पाकर संतुष्ट और प्रसन्न हैं। यमुना भी यही रहती है। एक दिन कृष्ण शरण बैठे कुछ लिख रहे थे। उनके कुशासन पर लेखन सामग्री पड़ी थी। एक साधु बैठा हुआ उन पत्रों को एकत्र कर रहा था। प्रभात अभी तरुण नहीं हुआ था। बसंत का शीतल पवन कुछ वस्त्रों की आवश्यकता उत्पन्न कर रहा था। यमुना उस प्रांगण में झाड़ू दे रही थी। गोस्वामी ने लिखना बंद करके साधु से कहा, इन्हें समेट कर रख दो। साधु ने लिपि पत्रों को बांधते हुए पूछा, आज तो एकादशी है, भारत का पाठ ना होगा? नहीं। साधु चला गया। यमुना अभी झाड़ू लगा रही थी। गोस्वामी ने सस्नेह पुकारा, यमुने। यमुना झाड़ू रखकर हाथ जोड़कर सामने आई। कृष्ण शरण ने पूछा, बेटी तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं महाराज, मुझे कोई कष्ट नहीं है। यमुने, भगवान दुखियों से अत्यंत स्नेह करते हैं। दुख भगवान का सात्विक दान है, मंगलमय उपहार है। इसे पाकर एक बार अंतःकरण के सच्चे स्वर से पुकारने का सुख अनुभव करने का अभ्यास करो। विश्राम का निश्वास केवल भगवान के नाम के साथ ही निकलता है। बेटी, यमुना गदगद हो रही थी। एक दिन भी ऐसा नहीं बीतता जिस दिन गोस्वामी आश्रम वासियों को अपनी सांत्वनामयी वाणी से संतुष्ट न करते हों। यमुना ने कहा, महाराज, और कोई सेवा हो तो आज्ञा दीजिए। मंगल इत्यादि ने मुझे अनुरोध किया है कि मैं सर्वसाधारण के लाभ के लिए आश्रम में कई दिनों तक सार्वजनिक प्रवचन करूं। यद्यपि मैं इसे स्वीकार करता हूं, किंतु बाध्य होकर मुझे करना ही पड़ेगा। यद्यपि मैं इसे अस्वीकार करता हूँ, किंतु बाध्य होकर मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। यहाँ पूरी स्वच्छता रहनी चाहिए। कुछ बाहरी लोगों के आने की संभावना है। यमुना नमस्कार करके चली गई। कृष्ण शरण चुपचाप बैठे रहे। वे एकटक कृष्णचंद्र की मूर्ति की ओर देख रहे थे। वह मूर्ति वृंदावन की और मूर्तियों में विलक्षण थी।
एक श्याम ऊर्ध्व ईश्वती वयस्क और प्रसन्न गंभीर मुद्रा खड़ी थी। बाएं हाथ से कटी से आबद्ध नंदक खड़ग की मूठ पर बल दिए दाहिने हाथ की अभय मुद्रा से आश्वासन की घोषणा करते हुए कृष्णचंद्र की ये मूर्ति हृदय की हलचलों को शांत कर देती थी। शिल्पी की कला सफल थी। कृष्णशरण एकटक मूर्ति को देख रहे थे। गोस्वामी जी आंखों से उस समय बिजली निकल रही थी जो प्रतिमा को सजीव बना रही थी। कुछ देर के बाद उनकी आंखों में जलधारा बहने लगी और वे आप कहने लगे, तुम ही ने प्रण किया था कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी हम उसका उद्धार करने के लिए आएंगे, तो क्या अभी विलम्ब है? तुम्हारे बाद एक शांति का दूत आया था, वह दुख को अधिक स्पष्ट करके चला गया, विरागी होकर रहने का उपदेश दे गया, परंतु शक्ति को स्थिर रखने के लिए शक्ति कहाँ रही? फिर से बर्बरता और हिंसा तांडव नृत्य करने लगी है। क्या अब भी विलम्ब है? जैसे मूर्ति विचलित हो उठी। एक ब्रह्मचारी ने आकर नमस्कार किया। वे भी आशीर्वाद देकर उसकी ओर घूम पड़े। पूछा, मंगल देव, तुम्हारे ब्रह्मचारी कहाँ हैं? आ गए गुरुदेव। उन सबों को काम बांट दो और कर्तव्य समझा दो। आज प्रायः बहुत से लोग आएंगे, जैसी आज्ञा। परंतु गुरुदेव, मेरी एक शंका है। मंगल, इस प्रवचन में अपनी अनुभूति सुनाऊंगा, घबराओ मत, तुम्हारी सब शंकाओं का उत्तर मिलेगा। मंगल देव ने संतोष से सिर झुका लिया। वह उठकर अपने ब्रह्मचारियों के पास चला गया। आश्रम में 2 दिनों से कृष्ण कथा हो रही थी। गोस्वामी जी बाल चरित्र कहकर उसका उपसंहार करते हुए बोले, धर्म और राजनीति से पीड़ित यादव जनता का उद्धार करके भी कृष्ण ने देखा कि यादवों को ब्रज में शांति न मिलेगी। प्राचीन तंत्र के पक्षपाती नृशंस राजन्य वर्ग मनवंतर को मानने के लिए प्रस्तुत न थे। हाँ, ये मनन की विचारधारा सामूहिक परिवर्तन करने वाली थी। क्रमागत रूढ़ियाँ और अधिकार उनके सामने कांप रहे थे। इंद्र पूजा बंद हुई, धर्म का अपमान, राजा कंस मारा गया, राजनीति उलटफेर, ब्रज पर प्रलय के समान बादल उमड़े, भूखे बेड़ियों के समान प्राचीनता के समर्थक यादवों पर टूट पड़े। बार बार शत्रुओं को पराजित करके भी श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि ब्रज को छोड़ देना चाहिए। वे यदुकुल को लेकर नवीन उपनिवेश की खोज में पश्चिम की ओर चल पड़े। गोपाल ने ब्रज छोड़ दिया, यही ब्रज है। अत्याचारियों की नृशंसता ने, यह यदुकुल के अभिजात वर्ग ने प्रजा को सूना कर दिया। पिछले दिनों में ब्रज में बसी हुई पशुपालन करने वाली गोपियाँ, जिनके साथ गोपाल खेले थे, जिनका सुख और दुख को दुख समझा, जिनके साथ जिए बड़े हुए, जिनके पशुओं के साथ वे कड़ी धूप में, घनी अमराइयों में, करील के कुंजों में विश्राम करते थे, वे गोपियाँ, वे भोली वाली, सरल हृदय, अकपट स्नेह वाली गोपियों का रक्त मांस के हृदय वाली गोपियाँ, जिनके हृदय में दया की माया, ममता थी, आशा थी, विश्वास था, प्रेम का आदान प्रदान था। इसी यमुना के कछारों में, वृक्षों के नीचे, बसंत की चांदनी में, जेठ की धूप में छाह लेती हुई, गोरस बेचकर लौटती हुई गोपाल की कहानियाँ कहती। निर्वासित गोपाल की सहानुभूति से, उस क्रीड़ा के स्मरण से, उस प्रकाशपूर्ण आँख की ज्योति से गोपियों की स्मृति इंद्रधनुष सी रंग जाती। वे कहानियाँ प्रेम से अतिरंजित थीं, स्नेह से परिलुप्त थीं, परिप्लुत थीं, आदर से आर्द्र थीं। सबको मिलाकर उनमें एक आत्मीयता थी, हृदय की वेदना थी, आंखों का आंसू न था। उन्हीं को सुनकर इन छोड़े हुए ब्रज में उसी सुख दुख की अतीत सहानुभूति लिपटी हुई कहानियों को सुनकर आज भी हम तुम आंसू बहा लेते हैं। क्यों न प्रेम करके, प्रेम सिखलाकर, निर्मम स्वार्थ पर हृदयों में मानव प्रेम को विकसित करके ब्रज को छोड़कर चले गए चिरकाल के लिए। बाल्यकाल की लीला भूमि ब्रज का आज भी इसीलिए गौरव है। ये वही ब्रज है, वही यमुना का किनारा है। कहते कहते गोस्वामी की आंखों से अविरल आंसुधारा बहने लगी। श्रोता भी रो रहे थे। गोस्वामी चुप होकर बैठ गए। श्रोताओं ने इधर उधर होना आरंभ किया। मंगल देव आश्रम में ठहरे हुए लोगों के प्रबंध में लग गया, परंतु यमुना वह दूर एक मौल सिरी के वृक्ष में नीचे चुपचाप बैठी थी। वह सोचती थी, ऐसे भगवान श्री बाल्य काल में अपनी माता से अलग कर दिए गए थे। उनका हृदय व्याकुल हो उठा। वह विस्मृत हो गई कि उसे शांति की आवश्यकता है। 1.5 सप्ताह के अपने हृदय के टुकड़े के लिए वह मचल उठी। वह अब कहाँ है, क्या जीवित है, उसका पालन कौन करता होगा? वह जिएगा अवश्य। ऐसे बिना यत्न के बालक जीते हैं, इसका तो इतना बड़ा प्रमाण मिल गया। हाँ, और वह एक नवरत्न होगा, महान होगा। क्षण भर में माता का हृदय मंगल कामना से भर उठा।
इस समय उसकी आंखों में आंसू न थे। वह शांत बैठी, चांदनी निखर रही थी। मौलसिरी के पत्तों के अंतराल से चंद्रमा का आलोक उसके बदन पर पड़ रहा था। स्निग्ध मात्र भावना से उसका मन उल्लास से परिपूर्ण था। भगवान की कथा के छल से गोस्वामी मन के एक संदेह, एक संतोष को शांत कर दिया। मंगल देव को आगंतुकों के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता थी। गोस्वामी जी ने कहा, जाओ यमुना से कहो। मंगल यमुना का नाम सुनते ही एक बार चौंक उठा। कौतूहल हुआ कि आवश्यकता से प्रेरित होकर किसी अज्ञात यमुना को खोजने के लिए आश्रम के विस्तृत प्रांगण में घूमने लगा। मौलसिरी के वृक्ष के नीचे यमुना निश्चल बैठी थी। मंगल देव ने देखा, एक स्त्री है, वही यमुना होगी। समीप पहुंचकर देखा, वही यमुना थी। पवित्र देव मंदिर की दीप शिखा सी वह ज्योतिर्मयी मूर्ति थी। मंगल देव ने उसे पुकारा, यमुना। वात्सल्य विभूति के काल्पनिक आनंद से पूर्व उसके हृदय में मंगल के शब्द ने तीव्र घृणा का संचार कर दिया। वह विरक्त होकर अपरिचित सी बोल उठी, कौन है? गोस्वामी जी की आज्ञा है। आगे कुछ कहने में मंगल असमर्थ हो गया। उसका गला भर्राने लगा। जो वस्तु चाहिए उसे भंडारी से जाकर कहिए, मैं कुछ नहीं जानती। यमुना अपने काल्पनिक सुख में भी बाधा होते देख अधीर हो उठी। मंगल ने फिर संयत स्वर से कहा, तुम्ही से कहने की आज्ञा हुई है। अब की यमुना ने स्वर पहचान और सिर उठाकर मंगल को देखा। दारुण पीड़ा से वह कलेजा थाम कर बैठ गई। विद्युत उद्वेग से उसके मन में ये विचार नाच उठा कि मंगल के ही अत्याचार के कारण मैं वात्सल्य सुख से वंचित हूँ। इधर मंगल ने समझा कि मुझे पहचान कर ही तिरस्कार कर रही है। आगे कुछ न कहे वह लौट पड़ा। गोस्वामी जी वहाँ पहुँचे तो देखते हैं कि मंगल लौटा जा रहा है और यमुना बैठी रो रही है। उन्होंने पूछा, क्या है बेटी? यमुना हिचकियाँ लेकर रोने लगी। गोस्वामी जी बड़े संदेह में पड़े। कुछ काल तक खड़े रहने पर इतना कहते हुए चले गए कि चित्त सावधान करके मेरे पास आकर सब बात कह जाना। यमुना गोस्वामी की संदिग्ध आज्ञा से मर्माहत हुई और अपने को संभालने का प्रयत्न करने लगी। रात भर उसे नींद न आई। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।